अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। चलें जी, करते हैं सुबह का आगाज़, देखते हैं कैसा दिन चढ़ता है अल्लाह का नाम लेके। तो जी बच्चे हो गए रेडी, बल्कि इतना रेडी होगी, पार्सल तो चली गई है। तो मैंने रखी है चाय, साथ अपना पी रही हूँ कावा। तो इसके बाद इनको भेज के स्कूल छोड़ के आके फिर चलते हैं अपॉइंटमेंट पे। बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट जिससे मैं बहुत डरी हुई हूँ। बस दुआ करें, अल्लाह करे सब कुछ खैर खैर से हो जाए। रिजवान की छुट्टी है, तो अगर मैं वहाँ लेट भी हो गई तो रिजवान देख लेंगे, इस बात की टेंशन नहीं है। चलो बच्चों के पास तो होंगे ना। तो बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, क्योंकि ये मेरा लास्ट उन्होंने कहा कि चांस है, अगर इसके बाद भी आपको आराम नहीं आया तो हमारी तरफ से माजरत है। उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं कि ये हम आखिरी हर बार इस्तेमाल करने लगे, तो अगर आपको इससे फ़र्क पड़ गया तो चलें जी, इनको छोड़ के आते हैं और फिर रहें मेरे साथ और देखते हैं क्या बनता है आज मेरे साथ। मैंने बड़े लोगों से मशवरा किया, कोई कहता है करवा लो, कोई कहता ना करवाओ। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके मैं आज जा ही रही हूँ, देखेंगे अब क्या होएगा मेरे साथ। आप लोगों से इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। स्कूल और किंडरगार्टन, और अब मैं जा रही हूँ। आज मेरी अपॉइंटमेंट है वहाँ जहाँ इंजेक्शन लग रहे हैं। जी मेरी बात हुई एक पाकिस्तानी सर्जन से, उसने कहा कि ये सीटी स्कैन के थ्रू कर रहे हैं, तो इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप लगवा के देख लें। पहले एक आध इंजेक्शन लगवाएं और फिर उसके बाद कोई दूसरा, जब आपको फ़र्क लगे तो फिर आगे से आप वायदा करना। तो चलें जी, बस मैं जा रही हूँ, बस पे मेरे पास 5 मिनट हैं। मैंने पाकिस्तानी डॉक्टर से भी मशवरा किया, चाचू हैं वहाँ पे, फिर कज़न्स हैं, उनके आगे सर्जन हैं, उनसे मशवरा किया। यहाँ पे जो हमारे अपने पाकिस्तानी डॉक्टर हैं वहाँ, उनसे बात हुई। तो कुछ लोग कह रहे हैं बहुत रिस्क का काम है, क्योंकि गर्दन में जो हमारे सर से मसल्स निकलते हैं उसमें इंजेक्शन लगने, तो ये सिर्फ मसल्स गर्दन तक ही नहीं जाते, हमारे सारे मसल जो है ना हमारे जिस्म के, वो हमारे सर से निकल के जाते हैं। तो रिस्की काम है बहुत। जो यहाँ के डॉक्टर्स जो पाकिस्तानी, उन्होंने मुझे कहा कि आप छोड़ दें और पाकिस्तान जाके इलाज करवाएं। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें, उन्होंने कहा है ये सारे इतने बड़े बड़े सीनियर सर्जन हैं, वो कौन आम डॉक्टर तो नहीं, अच्छे खासी एजड हैं, सीनियर हैं। तो जब वो कह रहे हैं तो एक करवा के देख लेते हैं। तो मैं अल्लाह का नाम लेके अब जा रही हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे लास्ट वार्निंग दे दी है कि हम लोग दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमने आपको दे दी हैं, ये लास्ट इंजेक्शन का होता है, इसके बाद जो है ना ऑपरेशन होता है। अगर आपको इससे भी आराम नहीं आया और आप इसके बाद भी डॉक्टरों के पास जाती रहीं तो जी आपको उन्होंने ऑपरेट कर देना। तो चलें जी, मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल। तो जाते ही मेरी अपॉइंटमेंट आ गई। इसमें आधा घंटा उन्होंने ना मुझे ये जो CT स्कैन वाली मशीन है ना, इसमें लिटाया उल्टा, क्योंकि उन्होंने गर्दन का CT स्कैन करना था। तो इसमें घुमा घुमा के डॉक्टर देखता था और फिर वहाँ इंजेक्शन लगाता था। लेकिन जो इंजेक्शन लगने के बाद मेरी हालत हुई है, मैं तो उनके हाथों से ही निकलती जा रही थी। मेरा सांस बंद, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो। और वो लोग ले गए मुझे इमरजेंसी में। 2 घंटे उन्होंने वहाँ मुझे इमरजेंसी में रखा। उन्होंने कहा कि ये दवाई का रिएक्शन इसलिए हुआ है कि जी आपने कुछ खाया नहीं, आप नाश्ता करके नहीं आई, वरना ये इंजेक्शन रिएक्शन करने वाले नहीं। और दूसरी बात ये कि आपको सूट नहीं किया, इसलिए हमारी तरफ से माजरत है, अब हम आपको जो है ये इंजेक्शन भी नहीं लगाएंगे। अगर आपने लगवाने हैं तो अपनी गारंटी पे लगा लें, वो अपॉइंटमेंट दे दी है, वरना हम आपको कोई भी इंजेक्शन लगाने का सजेशन नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये आपको सूट नहीं कर रहे। और डॉक्टर ने जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था, उसने भी कहा कि ये लास्ट था जो हम लोगों ने आपके साथ कर लिया, अब आप जो हैं वो पाकिस्तान जाएं, अपनी फैमिली के पास रहें, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट नहीं है। आपको कोई ना साइकी मसला है, आपको ना सर में कुछ है ना गर्दन में कुछ है, आपको जो है ना वो साइकोलॉजिकल जो है ना आप डिस्टर्ब हुई है। तो वो आपको अपनी फैमिली में जाके जो है ना वो आपने सेट होना है। तो अच्छे खासे सीनियर वो अब कह रहे हैं कि मैं अब यहाँ से मैं ख़त्म करके अब मैंने ऑपरेशन किया करने, मतलब इतनी सीनियर डॉक्टर है, वो कोई 60-65 साल का बाबा है। मतलब ये कहने का कि हम जो पाकिस्तानी औरतें हैं ना, वो यहाँ पे डिप्रेशन में हर दूसरी और डिप्रेशन की गोली खा रही है, और डिप्रेशन की गोली खाने से आपका वेट भी बढ़ता है। तो मकसद ये कहने का कि हम लोग नहीं रह सकते। कहते हैं जिस कल्चर से आए ना, वहाँ पे आपको फैमिलीज़ चाहिए हर खुशी गम में, और जब यहाँ पे आप अकेले होते हैं और कोई ऐसी खबर सुनते हैं, कोई अफसोस वाली या कोई ऐसी, तो फिर आप वो चीज़ें मिस करते हैं। तो खैर जी चलें, मैं 2-3 घंटे बाद मैं घर आ गई। मियाँ कहते मैं आऊँ, मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊँगी, मेरी तबीयत इतनी ठीक है कि मैं घर आ जाऊँ। घर आई हूँ तो ये बिरयानी बनाई हुई थी जी, साथ मियाँ ले आए थे सैलड, तो वो अब खाना खाते हैं। और उसके बाद जी ये आधी वीडियो कल की है, आधी जो है वो परसों की है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आके फिर मैं 7 दिन भी लेटी रही हूँ। तो मैंने घर की थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी, मेहमान आ रहे हैं घर पे। तो मैंने कहा मेहमान आ नहीं रहे, मेहमान आ रहा है। तो अचानक से मुझे पता चला, तबीयत मेरी सेट नहीं थी।
फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा घर की ना चेंजिंग करते हैं। और जब मैं नई नई किसी के घर से होके आती हूँ ना, तो जब वो कोई बहुत अच्छा डेकोरेशन की हो किसी ने या बहुत गंदा हो, तो मुझे आके अपने घर की टेंशन पड़ती है कि मेरा घर तो गंदा नहीं है, मेरा घर तो सेट है, मैं भी थोड़ी सी चेंजिंग करूँ। तो ये मेरे सारे लेदर के हैं सोफ़े। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब ठंड है अच्छी खासी, तो लेदर के सोफ़ों में ठंड लगती है। जब हम आए थे ना, शिफ्ट हुए थे, तो मैंने सारा थीम सोचा था ब्राउन और ऑफ वाइट का। तो मैंने ऑफ वाइट ले तो लिए थे सोफ़े, तो मुझे ये था कि गर्मियों में ऑफ वाइट ट्रा करेंगे, सर्दियों में ना इनके ऊपर मैं ब्राउन कलर के मैंने वेलवेट के कवर मंगवा लिए थे, तभी मंगवा लिए थे। मतलब मेरे सोफ़े बाद में आए थे, मैंने जो कवर है ना वो पहले मंगवा लिए। तो मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी वेबसाइट से मंगवाए थे। और ये सारे मेरे ख्याल एक जो सोफ़े का कवर 35 यूरो का आया था। और उसके साथ मैंने ये सारा जो कटवर्क के आप कुशन वगैरह देखेंगे ना, ये सारे मैंने पाकिस्तान से ऑनलाइन यहाँ बैठ के मैंने खुद ऑर्डर किए थे और उनको सर डिज़ाइन दिए थे, कलर सारा कम्बिनेशन खुद किया था। तो ये देखिए, अब ये सारे कवर अच्छे से सारी सर्दियों में मैं ये वाले चढ़ा के रखूँगी। इससे ये कि आपके सोफ़े भी जो हैं वो गर्म रहते हैं और बड़ा कोजी सा आपको फ़ील होता है। आपको वो कंबल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अच्छे खासे गर्म लगते हैं। तो बच्चों को साथ लिया, सारे बच्चे मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं क्योंकि एमरजेंसी में सफाइयाँ हो रही हैं। अभी फ़ोन आया कि कल मैंने आना है, तो मैंने कहा चलें कर लें। मियाँ कहते कल बेगम तू ठीक हुई है और आज फिर लग गई, अगर कुछ हुआ ना तो मैंने तेरा फेंटा लगाना है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैंने 1 घंटे में सफाइयाँ कर लेनी, लेकिन मुझे 3 घंटे लग गए। फिर मैं जब सफाइयाँ करूँ फिर मुझे होता है शीशे भी साफ़ कर लूँ, दोनों वाशरूम भी अच्छे से साफ़ हो जाएं और खिड़कियाँ दरवाजे सब मैंने अच्छे से चमका दिए और साथ सोफ़े साफ़ करके फिर उन पे कवर भी चढ़ाने थे। तो ये शुक्र है कि मेरे बच्चे सारे मेरे साथ लग जाते हैं। फिर मुझे ना 2 साल आपको लास्ट लुक दिखाते हैं, लेकिन अब ना मैं बोर हो गई हूँ इस कलर से भी। लेकिन अब मैं चेंजिंग करनी है। देखो मैं अब सोच रही हूँ वाइट और ब्लू का कंट्रास्ट अपने सारे जो ना मेरा ड्राइंग रूम है ना उसका अब हम लोगों ने थीम ये रखनी है वाइट और ब्लू की। तो फिलहाल देखें जी ब्राउन और ऑफ वाइट का कितना अच्छा लग रहा है। सारे मैंने कैंडलें जला के अच्छी खुशबू वाली सारे घर में खुशबुएं मैंने कर दी। तो हर औरत को अपने घर से प्यार होता है, उसका दिल करता है अपने घर को सजाने का। मुझे भी अपने घर से बहुत प्यार है और सारे घर का जो है ना वो मेरे ऊपर ही है। मेरे मियाँ ने कुछ नहीं कहना होता कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, उन्होंने सारा होल्ड दिया हुआ है मुझे हर तरह से कि जो तुम्हारा दिल करता है जिस तरह की चेंजिंग। तो वो भी आके बहुत खुश हुई, बेगम कितना अच्छा लग रहा है, उनको भी अच्छा लगता है जब घर ऐसे सारा जो हो अच्छे से सेट हुआ हो। और अब ये हमारी कमीने इसमें आग जलती है, ये भी हम लोगों ने इंशाल्लाह अब शुरू कर देना है। तो चलें जी, अगर आपको भी अच्छा लगी मेरी सेटिंग तो प्लीज़ लाइक करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंट्रास्ट कैसा लगा। तो चलें जी, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।